इस फिल्म की कहानी पूरी तरह रामायण के थीम पर बेस्ड है, जहां अजय देवगन सिंघम के रूप में प्रभु श्री राम, करीना कपूर खान अवनी के रूप में माता सीता, टाइगर श्रॉफ सत्या के रूप में लक्ष्मण, अर्जुन कपूर जुबैर हुसैन के रूप में रावण, रणवीर सिंह सिम्बा के रूप में हनुमान, दीपिका पादुकोण इंस्पेक्टर शक्ति के रूप में सुग्रीव, अक्षय कुमार सूर्यवंशी के रूप में गरुड़ और दया जटायु का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत कश्मीर से होती है, जहां बाजीराव सिंघम 3 साल पहले महाराष्ट्र से श्रीनगर एसओजी में एज एसएसपी पोस्ट हुआ था। जब वह अपने साथियों के साथ जा रहा होता है, तभी एक अननोन बाइकर उसका पीछा करने लगता है। सिंघम को ये थोड़ा अजीब लगता है। तभी कई गाड़ियां आकर उसे घेर कर उससे टक्कर मार देती है और फिर सभी लोग उसके गाड़ी पर गोलियां चलाने लगते हैं। सिंघम किसी तरह अपने गाड़ी को उनके बीच से निकाल लेता है और सभी को एक एक करके गोलियों से भून देता है। तभी एसओजी के कई सोल्जर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। अब सिंघम उस बाइकर का पीछा करने लगता है। जब वह बाइकर उसके हाथ लगता है तो उसे पता चलता है कि वही पुराना आतंकवादी उमर हाफिज है, जिसके बेटों को उसने सिम्बा और सूर्यवंशी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा था। उमर सिंघम से कहता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और भी है जो तुम्हारे मौत के लिए तैयारी कर रहा है और वो बहुत ही खतरनाक है। अब सिंघम मंत्री राज जयशंकर से मिलने जाता है। मंत्री उसे बताते हैं कि हमारे इंटेलिजेंस ने उमर के नेटवर्क को ट्रैक करने की कोशिश की है, जिसमें पता चला है कि श्रीलंका में एक पोर्ट है जहाँ एक प्राइवेट सेक्शन है जहाँ शिप रिपेयरिंग का काम होता है। उसका ओनर है जॉन लुकास, जिसका लिंक उमर से है। इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंकन सरकार से उसे इंट्रोगेट करने को कहा था, पर वहाँ क्राइसिस और कैओस का माहौल है, जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं है। कुछ ही दिनों में जॉन लुकास ने अपने ड्रग्स का नेटवर्क बहुत बड़ा कर लिया है। वह ड्रग्स अफगानिस्तान से श्रीलंका मंगवाता है और फिर उसे तमिलनाडु के कोस्ट पर लैंड करवाता है और फिर वहाँ से पूरे भारत में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उससे जो पैसे उमर कमाता है उसे वह भारत पर अटैक करने में इस्तेमाल करता है, जिस पर सिंघम मंत्री जिसे कहता है ये हमारे इंटेलिजेंस की नाकामयाबी है, जिसका कारण है कि हर स्टेट की पुलिस क्रेडिट लेने के चक्कर में इंफॉर्मेशन दूसरे स्टेट की पुलिस के साथ शेयर नहीं करते, जिसका फ़ायदा उमर जैसे लोग उठाते हैं। यह बात मंत्री जी को अच्छे से पता होता है, इसीलिए वह सिंघम को बताते हैं गवर्नमेंट ने एक नए टास्क फोर्स को क्रिएट करने के लिए ऑर्डर दिया है। ये टास्क फोर्स सीबीआई, आईबी और रॉ की तरह ही यह नया ब्यूरो होगा जो सीधा गवर्नमेंट के अंदर आएगा, जिसका चीफ वह सिंघम को अपॉइंट करते हैं, जिसमें उसका अपना एक स्क्वाड होगा, अपना एक बजट होगा और हर स्टेट की पुलिस उसके साथ काम करेगी। इस स्क्वाड का नाम रखा जाता है शिवा। अब कहानी 2 साल आगे शिफ्ट होता है, जहां सिंघम की पत्नी अवनी रामायण को एक बहुत ही यूनिक और मॉडर्न तरीके से सबके सामने रामलीला के रूप में प्रस्तुत करने वाली है, जो कि 9 दिन तक चलेगा। आज पहले दिन सीता स्वयंवर दिखाया जाता है और इधर सिंघम तमिलनाडु के पोर्ट पर रेड मारकर ड्रग्स जब्त कर लेता है। इसके बाद जहां सिंघम का बेटा शौर्य अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, वहीं उसे सरप्राइज देने के लिए सिंघम पहुंच जाता है, जिससे सबको लगता है कि वहां पुलिस की रेड पड़ी है। अपने पिता के इस तरह से वहां पर आ जाने के कारण वह उनसे नाराज हो जाता है। दरअसल वह मॉडर्न ख्यालों वाला लड़का होता है जो रामायण, ट्रेडिशन, कल्चर जैसे चीज़ों को आउटडेटेड समझता है और उसके माता पिता को विश्वास होता है कि एक दिन वह बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जैसा उन्होंने उसके बारे में सोच रखा है। अब सिंघम मंत्री जी से मिलने जाता है और वह उन्हें बताता है क्योंकि उमर को पकड़े हुए 2 साल हो गया है, लेकिन उसे लगता है कि अभी भी कोई है जो इन ऑपरेशंस को हैंडल कर रहा है। अब रेड के दौरान सिंघम जिन लोगों को पकड़ा था उससे वह मिलने जाता है और उनसे अपने तरीके से इंट्रोगेट करने लगता है, जिस पर वो सब कहते हैं कि अगर हमने कुछ भी उसके बारे में बताया तो वो हमारी फैमिली को मार देगा। उसे लोग डेंजर लंका बुलाते हैं। आज तक उसे किसी ने भी नहीं देखा और जब कोई उसकी छानबीन करने लगता है तो वो उसे मौत के घाट उतार देता है। वो हजारों के झुंड में अटैक करता है। उसके 3 मेन लोग हैं, जिनका नाम है शरत, रंगा और बिंजू। ये तीनों श्रीलंका के हैं। मदुरै में मीनाक्षी टेम्पल के एक ज्योतिष को वे बहुत मानते हैं और अभी वो यहाँ आए हुए हैं। सिंघम वहाँ के एरिया के इंचार्ज शक्ति शेट्टी को उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद शक्ति तीनों को पकड़कर जेल में बंद कर देती है और सिंघम को इन्फॉर्म करके बता देती है। अब रामलीला का दूसरा दिन शुरू हो जाता है, जहाँ अवनी सबको अयोध्या के भव्य इतिहास के बारे में बताती है।
इधर मदुरै के पुलिस स्टेशन में डेंजर लंका अपने आदमियों के साथ अटैक कर देता है और सारे पुलिस वालों को बड़े बेरहमी से मारकर अपने तीनों आदमियों को छुड़ाकर पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे शक्ति को अफसोस होता है कि वो उस वक्त वहां मौजूद क्यों नहीं थी। वह अपने साथियों की मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानने लगती है। तभी वहां सिंघम आता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने उसे ऑर्डिनरी क्रिमिनल समझने की कोशिश की। दया को उन तीनों की लोकेशन का पता चल जाता है, जिसे पकड़ने के लिए सिंघम शक्ति को भेजता है। शक्ति को यह जानकर बहुत अच्छा लगता है कि सिंघम को अभी भी उस पर भरोसा है। इधर अवनी को पता चलता है कि रामलीला में यूज होने वाले फोटोज डिलीट हो गए हैं और हार्ड ड्राइव भी चोरी हो गया है। अब उन्हें रामेश्वरम जाकर फिर से फोटोशूट करना होगा और इस काम की जिम्मेदारी अवनी अपने ऊपर लेती है। वो अपनी एक साथी मृग्या के साथ रामेश्वरम जाने का फैसला लेती है, लेकिन सिंघम इस बात से परेशान हो जाता है क्योंकि रामेश्वरम मदुरै से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर है, जहां डेंजर लंका ने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया था। उसे इसमें किसी की साजिश होने का अंदेशा होता है, इसीलिए वह दया को भी अवनी के साथ जाने के लिए कहता है। अब अवनी मृग्या और दया के साथ रामेश्वरम पहुंच जाती है और वहां की ब्यूटीफुल लोकेशन की फोटोज खींचकर अपने टीम को भेज देती है। आज रामलीला के तीसरे दिन सीता हरण दिखाया जाता है और इधर अवनी को मृग्या का कॉल आता है और वह बताती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और वह मदद के लिए दया को भेजने के लिए कहती है। अब अवनी इस जगह बिल्कुल अकेली हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर डेंजर लंका उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। दया को पता चलता है कि उस जगह पर मृग्या है ही नहीं। इधर शक्ति को बताए हुए लोकेशन पर वो 3 लोग नहीं मिलते, जिस पर सिंघम उसे बताता है कि हमें मिसलीड किया गया है और वो लोग अवनी को भी अपने साथ लेकर चले गए हैं। जब डेंजर लंका अवनी को लेकर जा रहा होता है, तभी दया जटायु की तरह उसे रोकने वहाँ आ जाता है। वह अवनी को उनसे बचाकर उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। तब तक वह उनसे फाइट करने लगता है। इसी फाइट में डेंजर लंका रावण की तरह दया के भेष में जटायु पर वार करके उसे घायल कर देता है और उसके आदमी अवनी का पीछा करने लगते हैं। अब अवनी को बचाने वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर सत्य आ जाता है और वह उन गुंडों को मारकर अवनी को अपने साथ कलारी आश्रम ले आता है। इधर पूरी पुलिस फोर्स अवनी को ढूंढने में लग जाती है। तभी सिंघम को पता चलता है कि अवनी सत्या के साथ है, जिसके बाद सिंघम के सांस में सांस आती है। इधर आश्रम में डेंजर लंका अपने लोगों के साथ आ जाता है। अवनी को बचाने के लिए सत्या उसे अंदर छुपा देता है और उन्हें अंदर जाने से रोकने लगता है। उसका साथ कलारी आश्रम के लोग भी अपने हथियारों से देने लगते हैं, पर कुछ आदमी अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण अवनी को वहां से भागना पड़ता है। एक आदमी उसे शूट कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है और डेंजर लंका उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर जैसे ही डेंजर लंका के लोग सत्या को जान से मारने जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ सिंघम आकर उसे बचा लेता है। सत्या अपनी नाकामयाबी पर बहुत शर्मिंदा होता है। अब डेंजर लंका सिंघम को कॉल करता है और उसे अपनी असली आइडेंटिटी बताता है। वह उमर हाफिज का पोता जुबैर हाफिज है। वह अपने पिता और चाचा के खून का बदला लेना चाहता है। वह अवनी के बदले अपने दादा उमर सहित सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी को अपने पास आने के लिए कहता है। अब अवनी खतरे से बाहर आ जाती है। जुबैर अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता, इसीलिए वह अवनी के इलाज कर रहे डॉक्टर को मरवाकर समुद्र में फेंकवा देता है। अब सिंघम उमर से मिलने जेल आता है और उस पर अपनी भड़ास निकालता है। सिंघम अपने बेटे से वादा करता है कि वह अवनी को लेकर ही वापस लौटेगा और शौर्य भी उससे वादा करता है कि वह यहाँ पर रामलीला के परफॉर्मेंस को रुकने नहीं देगा। सिंघम मंत्री जी को बताता है कि जुबैर ने उमर के साथ साथ सूर्यवंशी, सिम्बा और उसकी भी डिमांड की है। अब जुबैर अवनी को लेकर श्रीलंका आ जाता है और उसे उसी पोर्ट के सेक्शन में रखता है, जहां वह अफगानिस्तान से ड्रग्स मंगवाकर पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब फिर से वह सिंघम को फ़ोन करता है यह पूछने के लिए कि वह उसकी डिमांड कब पूरी कर रहा है, जिस पर सिंघम पहले जानना चाहता है कि अवनी ठीक है कि नहीं, जिसके लिए वह अकेले जाने के बारे में कहता है। जिस पर जुबैर कहता है कि अगर तुम यहाँ आ गए तो जिंदा लौट नहीं पाओगे और उधर इंडियन गवर्नमेंट उसके दादा उमर को मार देगी, इसीलिए वह उसके बदले सिम्बा को भेजने के लिए कहता है। अब सिंघम सिम्बा से मिलने जाता है और उसे पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है। सिम्बा तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर रामलीला में राम और हनुमान मिलन दिखाया जा रहा होता है। जुबैर सिम्बा को कोलंबो बुलाता है, जहां उसके आदमी सिम्बा को रिसीव कर लेंगे। सिंघम श्रीलंका में अपने सारे एजेंट्स को एक्टिव होने का ऑर्डर देता है। उसे और बाकी सबको लगता है कि जुबैर सिम्बा को जरूर अवनी के पास लेकर जाएगा, इसीलिए वे उस पर सैटेलाइट से नजर रखने का प्लान बनाते हैं।
जिस पर सिम्बा पूछता है कि वह सबसे कांटेक्ट कैसे करेगा, जिस पर उसे बताया जाता है कि उसके कोलंबो पहुंचते ही सिंघम भी निकम्बो पहुंच जाएगा, जहां उसके एजेंट्स पहले से उसका वेट कर रहे होंगे। सिंघम अपने प्लान्स के बारे में मंत्री जी से डिस्कस करने जाता है। इधर अवनी मृज्ञा से पूछती है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, जिस पर उसे पता चलता है कि वह कभी भी अवनी के साइड थी ही नहीं, वह शुरू से जुबैर के साइड थी। दरअसल वह मृज्ञा नहीं बल्कि इकरा हाफिज है, जुबैर की चाची, और वो ये सब अपने खानदान का बदला लेने के लिए कर रही है। अब सिंघम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने लगता है। वह सी रूट के थ्रू निकम्बो पहुंच जाता है, जहां उसे सेफ रखने के लिए उसके एजेंट सीता अम्मन कोविल टेम्पल रामायण के हिसाब से अशोक वाटिका ले जाने लगते हैं। सिंघम अशोक वाटिका सेफली पहुंच जाता है और हनुमान जी के चरण चिन्ह का दर्शन करता है। अब रामलीला में सीता के खोज का अध्याय शुरू हो जाता है और इधर सिम्बा अवनी का पता लगाने के लिए कोलंबो एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जहां से उसे जुबैर के आदमी पिक कर लेते हैं। अब सिंघम की टीम सिम्बा को ट्रैक करने लगती है, पर जुबैर के लोग उन्हें चकमा दे देते हैं। सिम्बा को यहाँ के रास्ते का पता ना चले, इसीलिए वो उसके फेस को कवर कर देते हैं और उसे लेकर अपने अड्डे पर आ जाते हैं। अवनी को सही सलामत देखकर सिम्बा बहुत खुश होता है। वह मराठी भाषा में अवनी को बता देता है कि सिंघम अपने आदमियों को लेकर यहाँ पहुँचने वाला है। सिंस वहाँ मराठी भाषा किसी को नहीं आता था, इसलिए कोई भी उसकी बातों को समझ नहीं पाता। अब उसे जुबैर के पास लेकर जाया जाता है, जहां वह बहुत तबाही मचाता है और फिर वहां से भाग जाता है। इधर सिंघम की टीम उस लोकेशन को डिटेक्ट कर लेती है और उन्हें लगता है कि ये तबाही जरूर सिम्बा ने मचाया होगा, जिसकी जानकारी वे सिंघम को दे देते हैं। जिसके बाद सिंघम बिना समय गवाए सिम्बा से मिलने जाने लगता है। सिम्बा उन लोगों से बचने के लिए एक शादी में चला जाता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है। तभी वहाँ सिंघम भी पहुंच जाता है और फिर दोनों मिलकर एक एक करके सबको मारने लगते हैं। अब सिंघम अपने टीम को इन्फॉर्म करके सिम्बा के साथ जुबैर के अड्डे पर जाने लगता है, जहां जुबैर उन दोनों को पकड़कर कैद कर देता है और सोचता है कि वह उन्हें अपने दादा के आने के बाद मारेगा। जुबैर अब सिंघम की बात मंत्री जी से कराता है, जहां वह सिंघम को बताते हैं कि हम ओमार को छोड़ रहे हैं, लेकिन वह उससे प्रॉमिस लेते हैं कि वह अवनी के साथ ओमार को भी पकड़कर वापस भारत लेकर आएगा। वह अवनी से कहते हैं कि उसकी रामलीला अद्भुत तरीके से चल रही है और कल से युद्ध शुरू होने वाला है। जुबैर ओमार के साथ सूर्यवंशी को भी भेजने को कहता है, क्योंकि वह सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी तीनों से अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है। नेक्स्ट डे सिंघम का साथ देने के लिए इंस्पेक्टर शक्ति और सत्य आ जाते हैं और जुबैर की लंका में तबाही मचा देते हैं। अब सिंघम और सिम्बा भी दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। इधर जुबैर अवनी को ढाल बनाकर उन्हें झुकने के लिए मजबूर कर देता है कि तभी सूर्यवंशी गरुड़ की तरह आकर उन सबकी मदद करता है। अब बुराई और अच्छाई में जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। जुबैर अब यहाँ से भागने लगता है, जिसका पीछा सिंघम करने लगता है। अब दोनों श्रीलंका के हिरावाडूना नाम के जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर लो ग्रेविटी के कारण सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देता है, जिसके पीछे का एक रीजन ये बताया जाता है कि जब हनुमान जी द्रोण पर्वत ले जा रहे थे, तब उसका एक टुकड़ा यहीं पर गिर गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसी कारण से इस जगह का ग्रेविटेशनल फोर्स लो है और यहाँ से गुजरने वाले सैटेलाइट्स के ट्रैकिंग में कुछ देर के लिए ग्लिचेज आ जाते हैं। सिंघम जुबैर को वही बहुत बुरी तरीके से मारता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसकी टीम भी पहुँच जाती है और जुबैर को अपने कब्जे में ले लेती है, लेकिन जुबैर गन से सिंघम को शूट करने जाता है। इसलिए सिंघम भगवान श्री राम की तरह जुबैर के भेष में रावण को मार देता है और आखिरकार बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। फिल्म के लास्ट में चुलबुल पांडे को दिखाया जाता है, जो सिंघम से एक मिशन के लिए मिलने आया होता है, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करें। ऐसे ही मूवीज़ और सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।